Hello student. In this video we are going to study about peroxisome, centrosome and difference between a plant cell and an animal cell with label diagrams. Okay, going to start with peroxisome. Peroxisome एक छोटा और spherical cell ऑर्गेनील है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसके अंदर कैटलेज एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम कैटलेज एंजाइम बोलते हैं और ये किडनी और लीवर सेल में पाया जाता है। और इसका फंक्शन देखेंगे स्टूडेंट, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो बनता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ये बनता है। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, चूँकि ये टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है, इसलिए इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेरोक्सिसोम के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है स्टूडेंट, उसका काम होता है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ करके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो केमिकली H2O2 होता है उसको वाटर में तोड़ देता है कैटलेज एंजाइम, उसको H2O में बदल देता है। तो इतना सा काम है पेरोक्सिसोम का। चूँकि पेरोक्सिसोम, हाइड्रोजन पेरोक्सिसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के काम आते हैं, इसलिए उसका नाम पेरोक्सिसोम पड़ा है। इसके बाद आगे स्टूडेंट देखेंगे हम सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम दो हॉलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, उनसे मिलकर के ये बना होता है। और उन हॉलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, माइक्रोट्यूब्यूल के हॉलो खोखले और सिलेंड्रिकल मतलब बेलन के आकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो दो होलो और सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल से मिलकर के बना होता है और ये एनिमल सेल में पाया जाता है। बिल्कुल एक छोटे, बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, दो खोखले और लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, उनसे मिलकर के बनता है सेंट्रोसोम। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है स्टूडेंट। और इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो सेल डिवीजन के दौरान होता है। सेल डिवीजन के दौरान ये कॉर्नर में चले जाते हैं और उसके बाद एक धागे जैसी आकृति बनाते हैं, स्पिंडल बनाते हैं, और जिससे सेल को, चूँकि ये कॉर्नर पर चले जाते हैं, पोल्स पर चले जाते हैं, और वहाँ से ये सेल को दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में खींचते हैं, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो बीच से दो भाग में बट जाता है। तो इस तरह से सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं सेंट्रोसोम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होता, तो प्लांट में सेंट्रोसोम का काम पोलर कैप्स करते हैं, वो स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें प्लांट सेल का लेवल डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे बाहर का जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो है सेल वॉल। उसके बाद आप सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, उसके अंदर का जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। फिर आप देखें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और इसकी वजह से बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनील इंक्लूडिंग न्यूक्लियस वो साइड में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है वो ऊपर में कॉर्नर पर है और उससे जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो उसका एक यूनिट नहीं होता, बहुत सारे गोल्जी अपैरेटस होते हैं
जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। फिर आप देखिए स्टूडेंट, उसके नीचे क्लोरोप्लास्ट है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका काम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है। फिर आप देखेंगे उसके नीचे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम एंड देन राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सिंथेसिस से रिलेटेड है, एंड लाइसोसोम स्टोरेज से, एंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल लार्ज होते हैं साइज में एनिमल सेल से। इनमें सेल वॉल पाया जाता है, न्यूक्लियस बाउंड्री पे होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है ना। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं होता, प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। और वैक्यूल जो होता है वो यहाँ पर लार्ज होता है और परमानेंट होता है। गोल्जी अपैरेटस के बहुत सारे यूनिट पाए जाते हैं जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं मिलता है, एब्सेंट रहता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल का लेवल डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर आप देखें जो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड है, बीच में पाया जाता है और उससे जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट आप यहाँ पर रफ और स्मूथ को आसानी से पहचान सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें सिस्टर्नी है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम नहीं है डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, और वो ट्यूब के फॉर्म में पाया जाता है। फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक गोल्जी अपैरेटस है, एक एडवांस गोल्जी अपैरेटस, एक कॉम्प्लेक्स गोल्जी अपैरेटस इसमें पाया जाता है। फिर आप देखेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम्स, और फिर स्टूडेंट यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा और एक और यूनिक ऑर्गेनील यहाँ पर आपको दिखेगा, दैट इज सेंट्रोसोम। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं इसके डिफरेंस के पॉइंट्स। तो एनिमल सेल प्लांट सेल से साइज में छोटा होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। और इसमें न्यूक्लियस जो है वो बीच में होता है, सेंटर में होता है सेल के। प्लास्टिड इसमें नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आपको इसमें नहीं दिखेगा। और वैक्यूल इसमें बहुत छोटा पाया जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब भी होगा तो वो बहुत ही छोटा होगा और टेम्पोररी होता है। और फिर आप देखें स्टूडेंट इसमें सिंगल गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है जो कि एडवांस होता है प्लांट सेल के गोल्जी अपैरेटस से, और इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सो दिस वे स्टूडेंट we have seen the difference between animal cell and plant cell, and with this student we have come to the end of this chapter, the fundamental unit of life, cell. And so student, after this you are expected to answer the exercise questions part wise, and after that you will also attempt exemplar problems from the NCERT exemplar book, उसे भी हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आप सबसे पहले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बनाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम पार्ट वाइज अटेम्प्ट करेंगे, MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन and long answer type question. So that's all for today children. Thank you. Have a nice day.